दोस्तों अगर आपने भी इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी के लिए फॉर्म को फिल कर दिया है, आवेदन वगैरह कंप्लीट करने के बाद सबमिट कर दिया है और सबमिट करने के बाद आपको पता चला है कि भैया आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक वगैरह हो गई है, तब क्या यहाँ पर कोई प्रोसेस है इस बार के फॉर्म में जिससे आप करेक्शन वगैरह कर सकते हैं? क्या आगे चल के कोई डेट वगैरह आ सकती है करेक्शन से रिलेटेड? तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखिएगा। और दोस्तों चैनल पर अगर पहली बार है तो फटाफट कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, ताकि फ्यूचर में भी आपको ऐसी जॉब्स और वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी और अपडेट्स वगैरह मिलती रहे। जैसे कि यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, मैंने इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन कर लिया है। स्टार्टिंग 13 फरवरी 2024 लिखी हुई है दोपहर 11 बजे से, मतलब सुबह 11 बजे से, और एंड डेट 27 फरवरी 2024 लिखी हुई है 5:30 बजे, मतलब शाम को 5:30 बजे यहाँ पर एप्लीकेशन क्लोज हो जाएंगी। इसके बाद करेक्शन की प्रोसेस के लिए दोस्तों हम आ जाते हैं इसके पेज नंबर 15 पर, जहां पर पॉइंट नंबर 1 में कुछ जानकारी है वो मैं आपको समझा देता हूं, उसके बाद आगे की बात करते हैं। जैसे कि 1 में लिखा हुआ है, कैंडिडेट्स विल बी प्रोवाइडेड विद द ऑप्शन ऑफ प्रिंट प्रीव्यू ऑफ द एप्लीकेशन बिफोर द फाइनल सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। यानी कि कैंडिडेट के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है, ये अपना फॉर्म सबमिट करने से पहले अपने फॉर्म का प्रिंट प्रीव्यू देख ले अच्छे से। द फीचर शुड बी यूटिलाइज्ड बाय द कैंडिडेट टू केयरफुली वेदर देयर एप्लीकेशन इन ऑल एस्पेक्ट। तो उस चीज में उनको मतलब इस फीचर का यूज करके कैंडिडेट को अच्छे से अपनी पूरी डिटेल्स चेक कर लेनी है, उनका नाम, डेट ऑफ बर्थ, पिताजी का नाम, सब्जेक्ट वाइज मार्क्स, सीजीपीए वगैरह, वैलिडिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स, मतलब डॉक्यूमेंट की जो इसमें वैलिडिटी वगैरह भरनी पड़ती है, कैटेगरी सर्टिफिकेट की डिटेल्स वगैरह और बची हुई चीजें आर करेक्ट एंड डज नॉट फॉल फॉर रिजेक्शन इन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। मतलब सब सही है तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं आएगी। द फीचर कैन बी यूज्ड बाय एनी नंबर ऑफ टाइम्स बिफोर द फाइनल सबमिशन ऑफ ऑनलाइन। इस फीचर का आप चाहे जितने बार भी यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने फॉर्म को सबमिट किया, सबमिट करने से पहले ही आपने प्रीव्यू देखा, अगर कुछ मिस्टेक लगती है आपने करेक्शन कर लिया, इसके बाद दोबारा से आए फॉर्म सबमिट करने के लिए तो आपको दोबारा से प्रीव्यू दिखाई देगा, फिर कोई मिस्टेक लगती है फिर आप करेक्शन कर सकते हैं, फिर दोबारा से आए फिर से प्रीव्यू देख सकते हैं, अगर सही है तो आगे सबमिट करिए, मतलब चाहे जितने बार यूज कर सकते हैं। इसके बाद अगले पॉइंट में यहाँ पर इन्होंने दे रखा है, इन एडिशन ऑफ 2 पॉइंट, मतलब इसी ऊपर वाले पॉइंट को एडिशन करने के लिए अबव द कैंडिडेट विल बी प्रोवाइडेड विद करेक्शन एडेड विंडो for duration of 2 or 3 days to edit and correction few fields only in online application post completion of द रजिस्ट्रेशन। यानी कि यहाँ पर दोस्तों एडिट और करेक्शन की एक विंडो लेकर आएंगे 2 से 3 दिन के लिए। यहाँ पर अभी टाइम फिक्स नहीं किया है, 2 दिन के लिए आएगी कि 3 दिन के लिए आएगी, लेकिन करेक्शन की विंडो आएगी जब फॉर्म यहाँ पर खत्म हो जाएंगे। जो भी आपकी डिटेल में मिस्टेक वगैरह हुई है उसमें आप करेक्शन कर सकते हैं जब ये करेक्शन की विंडो आए, लेकिन सभी डिटेल्स में यहाँ पर करेक्शन नहीं हो पाएगा। कुछ डिटेल्स में यहाँ पर करेक्शन हो सकता है, जैसे यहाँ पर इन्होंने दे दिया है कि भैया फ्यू फील्ड्स में आप करेक्शन कर सकते हैं, सभी डिटेल्स में आप यहाँ पर करेक्शन वगैरह नहीं कर पाएंगे। और वो भी इसमें ये लिखा हुआ भैया पोस्ट कंप्लीशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन, यानी कि रजिस्ट्रेशन से पहले जो आपने मिस्टेक वगैरह उसमें शायद करेक्शन ना कर पाए, रजिस्ट्रेशन के बाद का जो आगे डिटेल्स फिल करनी पड़ती है उसमें शायद हो सकता है करेक्शन वगैरह हो जाए। अब इसमें भी कितनी क्या डिटेल्स में होता है ये तो जब करेक्शन की प्रोसेस शुरू होगी तभी पता चलने वाला है। द ड्यूरेशन ऑफ एडिट विंडो विल बी नोटिफाइड टू द कैंडिडेट थ्रू स्क्रॉल इन आईजी रिक्वायरमेंट वेबसाइट एंड ये सभी मतलब आपको जानकारी दे देंगे कि ईमेल वगैरह पर मैसेज आ जाएगा। अगर आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक वगैरह होगी तो करेक्शन वगैरह आप कर सकते हैं जब यहाँ पर करेक्शन की प्रोसेस शुरू होगी। द कैंडिडेट आर यूटिलाइज द विंडो, कैंडिडेट इस विंडो का यूज कर सकते हैं जो भी उनकी मिस्टेक वगैरह हुई है फॉर्म में उस प्रोसेस मतलब उसको ठीक करने के लिए। एनी मिसमेच, इनक्रेंसी, एरर एंड इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन फॉर्म डॉक्यूमेंट अपलोडेड स्टेज 1 एंड स्टेज 2 ओरिजिनल डॉक्यूमेंट प्रोवाइडेड फिजिकल वेरीफाई। क्योंकि जो स्टेज 2 होता है उसमें आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेकर जाने पड़ते हैं, जिसमें आपका नाम पे, डेट ऑफ बर्थ, पिताजी का नाम और सब्जेक्ट वगैरह, मार्कशीट, परसेंटेज वगैरह सब चेक किए जाते हैं, जाति प्रमाण पत्र चेक किया जाता है और भी काफी कुछ डिटेल्स वगैरह चेक किए जाते हैं। तो आपको सभी डॉक्यूमेंट सही से यहाँ पर फिल करना कंपलसरी है। अब आपके मन में ये चल रहा होगा भैया अगर मेरे में ऐसी कोई मिस्टेक हो गई है जो हो सकता है करेक्शन में ठीक ना हो पाए, या फिर अब यहाँ पर इन्होंने बिल्कुल क्लियर नहीं कर रखा है कि भैया करेक्शन की जो विंडो आएगी उसमें आप क्या क्या करेक्शन कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैं आपकी खुशखबरी के लिए थोड़ी सी एक पॉइंट और नोट करना चाहूंगा, यहाँ पर मतलब एक पॉइंट और बताना चाहूंगा आपको, जिसके लिए दोस्तों आप इसी नोटिफिकेशन के पेज नंबर 7 में आकर डी नंबर पॉइंट देखेंगे। इसमें साफ साफ ये लिखा हुआ है, इफ द कैंडिडेट फिल्स मल्टीपल एप्लीकेशन इन वन पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट साइकिल। यानी कि अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जो मल्टीपल बार फॉर्म को फिल करने के बाद सबमिट कर देता है, मतलब सेम पोस्ट के लिए, then his latest filled application will be accepted and all previous filled applications will be rejected। तो उस केस में क्या होगा, जो उसने आखिरी में जो फॉर्म फिल किया है और आखिरी में जो फॉर्म सबमिट किया है जिसकी फीस वगैरह भी उसने मतलब कट रही है, फीस वगैरह उसने कटवाई है सबमिट करने के बाद, तो वो फॉर्म यहाँ पर मान्य किया जाएगा। उससे पहले के भले ही उसने फॉर्म को फिल किया है, सबमिट कर दिया है, वो फॉर्म यहाँ पर उसका मान्य नहीं होगा। However, the examination fee for multiple application filled विल नॉट बी रिफंडेड। लेकिन यहाँ पर जो आप एप्लीकेशन फीस फिल करेंगे दोबारा से सबमिट करनी पड़ेगी आपको, और जो पुरानी वाली आपकी फीस कट चुकी है वो आपकी रिफंड नहीं की जाएगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी फर्दर, इसके बाद तो ऐसी कुछ जानकारी है।
तो यहाँ पर इस पॉइंट का मतलब ये भी हो सकता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए मेरे फॉर्म में एक मिस्टेक वगैरह हो गई है, कुछ भी जो हो सकता है आगे चल के करेक्ट वगैरह ना हो पाए, तो मैं क्या कर सकता हूँ दोस्तों, मुझे पता तो चल ही है, दोबारा से फॉर्म फिल कर दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, तो मैं यहाँ पर दोबारा से फॉर्म को फिल कर दूंगा और सबमिट भी कर दूंगा। फीस भी मुझे दोबारा से कटवानी पड़ेगी, मतलब जो भी फॉर्म मेरे मिस्टेक वगैरह हुई थी पहले फॉर्म में, वो मिस्टेक इस फॉर्म में नहीं होनी चाहिए, मतलब कोई भी मिस्टेक इस फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। अच्छे से डिटेल को चेक करने के बाद फिल करके सबमिट कर दिए। अब इस केस में इनके अकॉर्डिंग होगा क्या दोस्तों, जो आपने पहले वाला फॉर्म फिल किया था वो यहाँ पर रिजेक्ट हो जाएगा अपने आप ही। अगर एडमिट कार्ड आ भी जाते हैं दोनों के, जैसे मान लीजिए दोबारा तो वाला आ ही जाएगा, लेकिन पहले वाला रिजेक्ट हो जाता है, अगर बाई चांस उसका एडमिट कार्ड आ भी जाता है तो आपको उसका एग्जाम देने नहीं जाना है, आपका जो बाद वाला फॉर्म जो सही था उसका ही आपको एग्जाम देने जाना है, और वही आपका मान किया जाएगा, आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो हो सकता है आपको भी ना समझ में आ रहा हो कि भैया आपकी डिटेल में करेक्शन हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा, तो इसकी जानकारी जैसी मुझे कोई लगती है, आप चाहें तो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जैसी मुझे कोई जानकारी वगैरह लगती है तो मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई कर दूंगा। आप हमें मिस्टेक्स वगैरह बता सकते हैं, आपके फॉर्म में क्या मिस्टेक हुई है, तो मुझे जानकारी मिलेगी तो मैं आपको कमेंट करके बता दूंगा। और अगर आप चाहें तो दोबारा से, अगर आपके पास रुपये वगैरह है तो आप दोबारा से फीस वगैरह यहाँ पर कटवा सकते हैं, दोबारा से फॉर्म को फिल करने के बाद सबमिट कर सकते हैं। तो दोस्तों करेक्शन से रिलेटेड यही जानकारी थी इसके फॉर्म में, और अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन से रिलेटेड जानकारी वगैरह चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो और जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।